everyone. I hope you all are fine. Now I am going to start the chapter number 5 of class 2nd. The chapter name is Tools in TuxPaint. TuxPaint के tools यहाँ पे हम read करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे क्या होते हैं ये. So start. TuxPaint. TuxPaint is a free drawing application. TuxPaint एक free drawing application है for kids of all age. ये सभी एज के लिए है और बच्चों के लिए बनाई गई है. एक फ्री ड्राइंग है, फ्री हैंड ड्राइंग है. इट ऑफर अ सिंपल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस. ये एक ऑफर की गई है, बहुत सिंपल है एंड फ्रेंडली इंटरफेस. एक फ्रेंडली इंटरफेस है इसमें. एंटरटेनिंग साउंड इफेक्ट, और इसमें एंटरटेनिंग साउंड इफेक्ट भी हैं, ठीक है. एंड एन इंक्रीजिंग कार्टून मैस्कोट दैट गाइड्स किड्स. हमें बच्चों को गाइड करना है, कुछ सिखाना है, तो हम यहाँ पर उन्हें इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्टून को ऐड कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन के थ्रू इट कम्स विद अ ब्लैंक कैनवास एंड अ नंबर ऑफ ड्राइंग टूल्स टू बूस्ट योर क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ब्लैक कैनवास करके ब्लैक में और नंबर ऑफ ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, बच्चे को इंक्रीज कर सकते हैं. फीचर ऑफ TuxPaint. TuxPaint के फीचर क्या है? फर्स्ट, सिंपल एंड इंजॉयबल. सिंपल है और बहुत इंजॉयबल है. इट इज़ क्रिएटेड टू एंटरटेन एंड इज सिंपल टू यूज. ये बहुत एंटरटेनमेंट है एंड बहुत सिंपल है इसका यूज करना. साउंड इफेक्ट्स एंड कार्टून कैरेक्टर्स हेल्प कीप द यूजर इन्फॉर्म एंड इंगेज्ड. साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, कार्टून कैरेक्टर हैं इसमें जो बच्चों को इंगेज कर देंगे किसी चीज में. एक्स्ट्रा लार्ज कार्टून स्टाइल माउस पॉइंटर शेप. माउस पॉइंटर के शेप में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कार्टून शेप बनी हुई है इसमें. आर ऑल्सो अवेलेबल. इसमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी. TuxPaint कैन बी कस्टमाइज. जो TuxPaint है उसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं. फॉलोइंग द सिलेक्शन ऑफ अ शेप. शेप इसमें बहुत सारी दी गई है, कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं. इट कैन बी गिवन साउंड. इसमें साउंड दी गई है एंड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है. पोर्टेबिलिटी. TuxPaint वर्क ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म. जो TuxPaint है वो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वैरायटी में वर्क करती है, इंक्लूडिंग विंडो में मैक ओएस, लाइनक्स एंड अदर. बहुत सारे इसके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो TuxPaint है वो वर्क करती है. ऑल ऑफ देम हैव द सेम यूजर इंटरफेस. बहुत से इसमें सेम इंटरफेस दिए गए हैं, उसको सब यूज़ करते हैं. TuxPaint वर्क वेल एन ओल्डर सिस्टम. TuxPaint वर्क करती है बहुत अच्छे तरीके से और ओल्डर सिस्टम पे भी वर्क करती हैं एंड कैन बी एडजस्टेड टू रन फास्टर. इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, फास्टर तेज भी चल सकती है एंड हमारे कंप्यूटर पर स्लो भी वर्क कर सकती है. इसे हमें एडजस्ट करना होगा. सिंप्लिसिटी. TuxPaint इज़ अ वेरी यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम. एक बहुत फ्रेंडली प्रोग्राम है. देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट फाइल नेम. कोई नीड नहीं है कि हम अपनी फाइल को नेम रखें. वाइल सेविंग द इमेज, जब वो इमेज सेव हो गई हो हम इसे कुछ भी वर्क कर सकते हैं. ओपनिंग एन इमेज इज डन बाय सिलेक्टिंग इट फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ थंबनेल्स. बहुत सारे थंबनेल्स के कलेक्शन है, उसमें से अपनी इमेज को ओपन करेंगे और उसे सिलेक्ट करेंगे और कोई भी उसका नेम रखना होगा तो नेम भी रख सकते हैं. नेक्स्ट है यूजिंग डिफरेंट टूल. हम डिफरेंट टूल्स को इसमें यूज़ कर सकते हैं. इन द प्रीवियस क्लास आपने पहले सीखा होगा, यू हैव लर्न टू ओपन. कैसे हम इसे ओपन कर सकते हैं, क्रिएट एंड सेव द फाइल. ओपन करना, क्रिएट करना और उसको सेव कैसे कर सकते हैं. इन दिस क्लास, इस क्लास में आप सीखेंगे कि यूज़ डिफरेंट टूल टू क्रिएट ब्यूटीफुल इमेज. कि आप डिफरेंट टूल का यूज़ करके बहुत सुंदर सुंदर इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. आपको यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं. पेन टूल. द पेन टूल वर्क लाइक अ ब्रश यूज टू ड्रॉ द फ्री हैंड ड्राइंग. फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए ये एक पेन टूल एक ब्रश की तरह होता है. ऑन द ड्राइंग एरिया, आपके ड्राइंग एरिया पे ड्रॉ करता है. यू कैन पेंट एज यू विश. आप कुछ भी पेंट करना चाहे, जो आपकी इच्छा है वो आप इस पे पेंट कर सकते हैं. हाउएवर यू कैन चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश शेप फ्रॉम द सब टूल बार. सब टूल बार पर बहुत सारे ब्रश दिए गए हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. लेट्स लर्न टू यूज द पेन टूल. यहाँ पर हम सीखेंगे कि पेन टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं. क्लिक ऑन द पेन टूल. सबसे पहले आपको क्लिक करना है पेन टूल पर फ्रॉम द टूल बार में. सिलेक्टेड द टाइप ऑफ ब्रश. आपको जो भी सब टूल बार में जो भी ब्रश चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे. स्टार्ट द ड्राइंग बाय चूजिंग डिफरेंट कलर एंड ब्रशेस. जो भी आपने सिलेक्ट किया है कलर, ब्रश, फिर अपने ड्राइंग एरिया में उसको ड्रॉ करेंगे. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्रश शेप. इससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ब्रश शेप हैं. चूज डिफरेंट पैटर्न लाइक स्टार. डिफरेंट पैटर्न के भी हैं, जैसे स्टार है, एरो एंड स्क्वायर एक्सेट्रा. बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न दिए गए हैं, आप किसी भी तरह से उसे ड्रॉ कर सकते हैं. इरेजर टूल. वेन एवर यू ड्रॉ और राइट समथिंग. जैसे आपने कुछ ड्रॉ कर दिया है या कुछ लिख दिया है, यू मे नीड टू करेक्ट द सेम
और आप वो करेक्ट है, उसे करेक्ट करने की नीड है, आपसे मिस्टेक हो गई है, यू मेड अ मिस्टेक, तो आपको क्या करना है। सिमिलरली इसी तरह से टक्स पेंट ऑल्सो प्रोवाइड एन इरेजर टूल। टक्स पेंट इरेजर टूल प्रोवाइड करता है जिस अवेलेबल ऑन द मेन टूल बार, जो टूल मेन टूल बार पर ही अवेलेबल है, टू करेक्ट मिस्टेक इन ड्राइंग। आप जो भी आपने गलती की है आप उसे ठीक कर सकते हैं इस टूल बार से। लेट्स लर्न यूज द इरेजर टूल बार। इसके हम सीखेंगे कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द इरेजर टूल फ्रॉम अ टूल बार में से उसे सिलेक्ट करेंगे इरेजर टूल को। सिलेक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द इरेजर, और फिर उसके बाद अपनी जो शेप बनाई है उस पर जाएंगे, उस पर सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द राइट साइड से उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। द माउस पॉइंटर विल बी चेंज इन टू द सिलेक्टेड शेप एंड साइज, और जो भी आपने साइज सेलेक्ट किया है वो एकदम से इरेज करके उसे ओपन कर देगा। नाउ क्लिक एंड मूव द इरेजर ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइंग दैट यू वांट टू रिमूव। आपको जो भी पार्ट रिमूव करना है उस पर क्लिक करेंगे और वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। आपको कुछ टेक्स्ट करना है। यू कैन ऐड टेक्स्ट डाटा टू योर ड्राइंग यूजिंग द टेक्स्ट टूल। आपको अपनी ड्राइंग पे कुछ टेक्स्ट करना है, कुछ टाइपिंग करना है, तो आप टेक्स्ट टूल की हेल्प से ड्राइंग कर सकते हैं। लेट्स लर्न टू ऐड टेक्स्ट अलोंग विद द ड्राइंग। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप है उसके। सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल। सबसे पहले आपको टेक्स्ट टूल पर सिलेक्ट करना है। यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर एंड फॉन्ट इन द सब टूल बार और सिलेक्टर। सब टूल बार पर बहुत डिफरेंट फॉन्ट में लिखा हुआ आएगा। आपको जो भी क्लिक करना है, जो भी आपको करना है उस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द डिज़ायर फॉन्ट स्टाइल, उस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्टर पैनल पर यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द अप एरो एंड डाउन एरो। अप एरो करके और डाउन एरो करके आप उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सिलेक्ट कलर। सिलेक्ट द कलर फॉर योर टेक्स्ट फ्रॉम द कलर बॉक्स। आपको जो टेक्स्ट करना है कौन से कलर से करना है, कलर बॉक्स पर जाकर आप उस कलर को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया, फिर ड्राइंग एरिया पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट टाइपिंग, और फिर स्टार्ट कर देंगे टाइपिंग करना। मैजिक टूल एज अ नेम सजेस्ट। कोई नेम आपने सजेस्ट किया है। द मैजिक टूल इज़ यूज टू गिव मैजिक टू योर ड्राइंग। जो मैजिक टूल है वो आपकी ड्राइंग को एक मैजिक देता है, एक जादू देता है। ये हम सीखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट द मैजिक टूल। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है मैजिक टूल। नाउ चूज डिफरेंट सब टूल फ्रॉम द सिलेक्टर और सब टूल बार। सब टूल बार आपको जो भी मैजिक यूज़ करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। यू कैन चूज ब्लॉक, ब्लर, निगेटिव, मिरर, फोल्ड, वेव, रेन एक्सेट्रा। आपको जो भी चूज़ करना है, ब्लॉक करना है, ब्लर करना है, निगेटिव, मिरर, फोल्ड, वेव, रेन, जो भी आपको इफेक्ट यूज़ करना है आप उस पर सिलेक्ट करेंगे। ईच इफेक्ट हैज़ इट ओन इम्पैक्ट ऑन द ड्राइंग, और उसका इफेक्ट आपके तुरंत ही आपकी ड्राइंग पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं एंड टाइप द नेम। आपको उनके नेम टाइप करने हैं और इफेक्ट शो करना है। नेक्स्ट है स्टैम्प टूल। इट इज़ समथिंग यूनिक टू टक्स पेंट। टक्स पेंट पर ये सबसे यूनिक होता है। स्टैम्प टूल वर्क करता है लाइक कन्वेंशनल स्टैम्प। कन्वेंशनल स्टैम्प की तरह ये वर्क करता है, विच आर यूज इन डे टू डे लाइफ। इसे हम भी यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। यू हैव अ वेराइटी ऑफ स्टैम्प अवेलेबल विद टक्स पेंट। टक्स पेंट पर बहुत सारी वैरायटी दी गई हैं। आपको जो भी स्टैम्प यूज़ करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगी। हम यहाँ सीखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल। सबसे पहले स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द डिज़ायर शेप ऑफ द स्टैम्प, और इस पर जो भी आपको डिज़ायर में जो भी आपका मन है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं सब टूल बार पर। नाउ जस्ट क्लिक ऑन द ड्राइंग टू प्लेस योर स्टैम्प। जैसे आपने क्लिक किया और फिर जहाँ आपको ड्राइंग करनी है, जहाँ आपको ड्रॉ करना है वहाँ जाकर क्लिक करेंगे तो वो इमेज आ जाएगी। स्लाइड शो। स्लाइड शो का क्या मीनिंग है। टक्स पेंट हैज़ अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ स्लाइड शो फॉर ऑल योर ड्राइंग। आपके ड्राइंग पर एक स्लाइड शो भी एक बहुत अच्छा स्पेशल फीचर है टक्स पेंट पर। इन दिस ऑल द सिलेक्टेड ड्राइंग ओपन इन अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस। स्पेसिफाइड सीक्वेंस के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग को ओपन करेंगे। लेट्स लर्न यूज़ अ स्लाइड शो। स्लाइड शो से हम क्या मतलब कैसे यूज़ करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लिक ऑन द ओपन टूल डिस्प्ले ऑन द टूल बार। अपने टूल बार पर डिस्प्ले पर ओपन टूल बार को क्लिक करना है। ऑल द ड्राइंग विल बी डिस्प्ले इन द ड्राइंग एरिया। सारी ड्राइंग एरियाज पे आ जाएंगी, डिस्प्ले पे आ जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल इमेज, छोटी छोटी इमेज में, लाइक इस तरह से। क्लिक ऑन द स्लाइड बटन। आपको स्लाइड बटन क्लिक करना है बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो स्क्रीन के बॉटम पर आपको दिया जाएगा
उस पर आप स्लाइड बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ईच ड्राइंग इमेज इन द ऑर्डर यू वांट टू व्यू दैम। आप जिस तरीके से जिस ऑर्डर वे में इन सभी इमेज को देखना चाहते हैं उसी ऑर्डर को आप क्लिक करेंगे। नाउ यू सी द सिलेक्टेड ड्राइंग आर नंबर, और फिर अपनी ड्राइंग की है उसे नंबर उस पर सिलेक्ट करेंगे, कितनी ड्राइंग की है, कितनी आप देखना चाहते हैं। क्लिक ऑन द प्ले बटन, फिर प्ले बटन जो आपको बॉटम पे दिया जाएगा उस पर क्लिक करेंगे। यू कैन नाउ व्यू ऑल द ड्राइंग। आप सारी अपनी ड्राइंग को देखना शुरू कर दोगे वन बाय वन इन द ऑर्डर यू हैव सिलेक्टेड। जिस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट किया होगा उसे वन बाय वन देखना शुरू कर दोगे। क्वाइट टूल, क्वाइट टूल का क्या यूज़ है? द क्वाइट टूल इज़ यूज टू क्लोज द टेक्स्ट प्रोग्राम। अब हमें टेक्स्ट प्रोग्राम को क्वाइट करना है, बंद करना है, तो क्लोज करना है, तो हम टूल यूज़ करेंगे क्वाइट टूल। सेलेक्टेड द क्वाइट टूल फ्रॉम द टूल बार, टूल बार पर क्वाइट टूल को सिलेक्ट करना है। A मैसेज आस्किंग इफ़ यू वांट टू क्लोज द प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड देयर। एक मैसेज आएगा कि क्या आप इसे क्लोज करना चाहते हैं या नहीं, या बैक करना चाहते हैं, तो क्लिक येस आई एम डन। आपको क्लिक करना है येस आई एम डन। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।